हिंदी साहित्य की कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए हिंदी की वरिष्ठ लेखिका शशि श्रीवास्तव जी की कहानी रिश्तों का दर्पण। तो शुरू करें कहानी रिश्तों का दर्पण। आज मंगलवार है। आंगन में एक बड़ी दूसरी छोटी चारपाइयाँ बिछी हैं। छोटी वाली चारपाई अम्मा की है। अम्मा उसी पर आकर बैठ गईं। बड़ी वाली चारपाई खाली है। बच्चे जानते हैं कि पूजा चाची तो है नहीं, अब ना पाठ होगा ना जलेबी का प्रसाद मिलेगा, अतः वे नहीं आए। बच्चों के लिए भुला देना आसान होता है, पर अम्मा की आदत लत बन चुकी है। इतनी आसानी से कैसे छूट सकती है। उनका गला सूख रहा है, पर जब तक दोपहर के 12 बज नहीं जाएंगे वे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगी। आंगन में पसरा सूनापन देखकर उनका कलेजा मुंह को आ रहा है। न आज यहाँ अगरबत्तियों और फूलों की भीनी सुवास है, और न पूजा चाची के कंठ स्वर से उठती सुंदरकांड की चौपाइयों की अनगूंज। आंगन की सारी रौनक व चहल पहल अज्ञातवास को चली गई हो जैसे। दरअसल आंगन की सारी रौनक पूजा चाची के दम पर थी। आज उनके हिस्से के दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका हुआ है। ये ताला अम्मा के मन में गहरा अवसाद पैदा कर रहा है। वैसे भी इन 40-45 दिनों में उनकी हालत भूकंप में झटका खाई इमारत की सी हो गई है। ऐसी ही निराशा और अवसाद ने उन्हें 20 वर्ष पूर्व घेर लिया था, जब बड़े के बाबू का स्वर्गवास हुआ था। तब गृहस्थी की बागडोर जो पति के माध्यम से उनके हाथ में थी, बेटों के हाथ में चली गई थी, और बेटों ने उसके 5 टुकड़े कर लिए थे। अम्मा के भरण पोषण की जिम्मेदारी बड़े ने उठा ली थी। तब सामूहिक रसोई थी और सब बहुएं मिलकर खाना बनाती थीं, पर अलग होते ही बड़ी बहू ने महाराजन लगा ली थी। अम्मा के करने के लिए कोई काम जैसा काम रह नहीं गया था। पति के ना रहने से मन में घर कर गई उदासी, रिक्तता और इस निष्क्रियता को तब पूरे आवेग से भरा था पूजा चाची के इन धार्मिक आयोजनों ने। चाची ने अम्मा को इनका सूत्रधार बना दिया था। उन्हें जीने का फिर से अवलंब मिल गया था। पर आज फिर वही उदासी और निष्क्रियता अम्मा के चतुर्दिक आ घिरी है। करने को कुछ नहीं बचा है उनके पास। ईश्वर भी बहरा है। 81 वर्ष की हो गई हैं, मुक्ति मांगने पर भी नहीं मिल रही है। ऊपर से एक कलंक का टीका और लग गया है। अम्मा का दुख तरल हो उनकी आंखों से बह निकला। आंसुओं के पर्दे पर अतीत उतर आया। कितने दमकते हुए रुपहले दिन थे वे, जब मंझली बहू के पूजा पाठ से घर आंगन गुनगुनाता हंसता खेलता लगता था। कितना डूबकर पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करती थी मंझली, भुलाए नहीं भूलता। आज भी याद है उन्हें वो पहला मंगलवार। नहा धोकर सुंदरकांड का पाठ शुरू किया था मंझली ने। सुबह से ही आंगन में रौनक हो गई थी। उसका सुमधुर स्वर हृदय में यूं उतर रहा था जैसे पिपरमेंट की गोली हो। फिर तो सबको मंगलवार का इंतज़ार रहने लगा था। सुबह से ही आंगन धोने लग जाती थी मंझली, फिर नहा धोकर पाठ करने बैठ जाती थी। उसके बाद कितनी भी देर हो जाए, वो जब तक पाठ समाप्त कर प्रसाद के रूप में सबकी हथेली पर एक एक जलेबी नहीं रख देती थीं, पूरे परिवार को निराहारी पालथी मारकर पाठ सुनना लाजमी था। हालांकि गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को ये पाबंदी खलती थी। उनकी भूख प्यास विद्रोह भी करती थी, पर चाची की बड़ी बड़ी आंखों की स्थिर पुतलियाँ, जिसमें दैवीय ढंग का तेज आ जाता था, उनके कलेजे को भय से भर देती थी। चाची बताती कि हनुमान जी बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। रावण ने सीता मैया का हरण कर लिया तो उन्होंने उसकी पूरी लंका ही जलाकर राख कर दी। हनुमान जी तो क्या, पूजा चाची की संतोषी माता तो और भी ज़्यादा गुस्से वाली हैं। वे तो शुक्रवार को खटाई खा लेने से इतना भड़क जाती हैं कि कुपित होकर जो भी दिया हो उसे पल भर में हर लेती हैं। ये निषेध तो कुछ नहीं, पूजा चाची ने व्रत उपवासों के साथ साथ वर्जनाओं व निषेधों का पूरा पिटारा ही खोल कर रख दिया था। वे जो अपने मायके में करती थीं वही सब अब वे इस घर में करने लगी थीं। जेठानियों के ऐतराज़ को उन्होंने ये कहकर समाप्त कर दिया कि ये सारे पूजा पाठ व्रत उपवास तो पति और बेटों की सलामती के लिए ही हैं, घर की सुख शांति के लिए ही हैं। इनका पालन न करने पर घर में जो अनिष्ट अमंगल होगा उसकी जिम्मेदारी रोकने वाले पर होगी। पूजा चाची की चेतावनी से सबकी बोलती बंद हो गई और घर में उनकी बताई आचार संहिता लागू हो गई थी।
उनके आगमन से पूर्व खान पान में मांसाहार का सेवन एक सब्जी की तरह होता था, पर पूजा चाची की नीयत इससे सारे देवी देवताओं को खुश रखने की रहती। पंचांग वे अपने पास रखती। एकादशी हो या सोमवती अमावस्या, कोई व्रत अनुष्ठान उनसे छूट नहीं पाता। वर्ष में पड़ने वाले दोनों नवरात्रों में तो घर मंदिर ही हो जाता। वे अपने शीशे जड़े मंदिर के आगे कलश की स्थापना करती। बालू में जौ बोए जाते, जो 9 दिन में काफ़ी बड़े हो जाते। हर दूसरे दिन देवी जागरण होता। देशी घी की अखंड ज्योति जलती रहती। इन दिनों वे सिर्फ एक बार शाम को फलाहार लेती। शेष पूरा दिन मुंह में लौंग दबाए रहती और पानी पीती। अल्पाहार और अल्प निद्रा से वे काफ़ी कमज़ोर हो जाती। अष्टमी के दिन उन पर देवी आती। माथे पर बड़ा सा गोल सिंदूरी टीका और धुले हुए बालों के बीच चौड़ी सिंदूरी रेखा। वे पूरे 1 घंटे तक इस वेश में पालथी मारे घुटने पर दोनों हाथ रखे बैठी रहती। मुँह ही मुँह में कुछ बुदबुदाती रहती। इस दौरान उनकी मुख मुद्रा काफ़ी कठोर और नासाग्र फूले होते। घर के लोग पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ हाथ जोड़े विनीत भाव से उनके सामने बैठे रहते। कुछ देर बाद वे बुदबुदाती, जिसे जो कुछ पूछना है पूछ ले। उनके इतना कहते ही पहले हम करते बच्चों में धक्का मुक्की होने लगती, पर तभी कोई बड़ा आगे होकर इस धक्का मुक्की का पटाक्षेप कर देता। बच्चों में जहाँ अपना परीक्षा फल जानने की व्यग्रता होती, बड़ों में नौकरी, व्यापार व तबादलों के बारे में जानने की उत्कंठा होती। चाची सबको मनोनुकूल उत्तर देकर खुश कर देती। इसके बाद उनकी सास और जेठानियाँ उन्हें साष्टांग प्रणाम करती। पीछे बैठे मर्द व बच्चे उनका अनुसरण करते। पूजा चाची तब साक्षात कैलेंडर वाली दुर्गा माँ जैसी प्रशांत मुद्रा में अपना दायां हाथ उठाकर पहले आशीर्वाद और फिर लौंग व बताशे का प्रसाद देती। मर्द प्रसाद लेकर चले जाते, स्त्रियां और बच्चे रह जाते। सुहागिनें वहाँ रखी मिट्टी की गौर से सुहाग लेती और दोबारा पूजा चाची के चरण वंदना करती। बहुओं की देखा देखी सास भी हिचकिचाते हुए पूजा चाची के चरणों में झुक जाती। इस बार पूजा चाची पूजा की थाली से चुटकी चुटकी भर चावल सबकी हथेली पर रख देती। आशय यह कि ये चावल भंडार गृह में छिड़कने हैं, ताकि भंडार गृह धन धान्य से भरा पूरा रहे। पूजा अनुष्ठान के इस अंतिम चरण के बाद वे सबको अर्थपूर्ण ढंग से देखते हुए ये कहना कतई नहीं भूलती कि इस वक्त वे पूजा चाची थोड़े ही हैं ना, साक्षात देवी मैया हैं। बच्चे गहरी मुस्कुराहट के साथ एक दूसरे को टहोका मारते और फिर उनकी आंखों में शरारत नाचने लगती। वास्तव में सास और जेठानियाँ पूजा चाची के पांव छू तो लेती, पर बावजूद अंधविश्वास के काले चश्मे के उनकी आंखों के आगे एक बारगी वो फुअर निशा अर्थात पूजा चाची आ खड़ी होती, जिसे न खाना बनाने का शऊर था न घर के बाकी काम धंधों का, जो जब हंसती थी तो लोट लोट कर पूरा आंगन बुहार देती थी। बड़ी जब आंखें दिखाती कि अरे इतना ज़ोर ज़ोर से हंसती हो, जेठ ससुर का लिहाज ही नहीं करती, तब उनकी हंसी सूखे पटाखे की तरह फुस हो जाती। कभी सास घुड़की देती, अरे ये पूरी सेकी है कि पापड़। बच्चे अलग उनकी बनाई सब्जी में मीन मेख निकालते। हर कोई उनसे असंतुष्ट रहता। पर जैसे ही उन्होंने घर की धर्म ध्वजा अपने हाथ में ली, वे भगवान और घरवालों के बीच मध्यस्थ बन गईं। इसके बाद किसी की क्या मजाल कि उनके किसी काम में कीड़े निकाल सके कोई। जिस पर देवी आती हो उससे कौन नहीं डरेगा। तब से बच्चों ने उनका नाम बदलकर पूजा चाची रख दिया था। छोटी चाची का संबोधन उनसे 6 महीने बाद ब्याह कर आई संध्या चाची के नाम पर कर दिया गया। पूजा चाची और पूजा एक दूसरे का पर्याय बन गए थे। हालांकि ऐसी भी बात नहीं थी कि पूजा चाची से पहले घर में मार्क्स और लेनिनवाद का बोलबाला हो या नास्तिक हों घर वाले। बस आम घरों की तरह भगवान को याद कर लेते थे घर वाले। नवरात्र, जन्माष्टमी, शिवरात्रि के व्रत रखे जाते थे। घर के आंगन के बरामदे में दीवार में छोटा सा मंदिर और उसकी बगल में तुलसी चौरा था, जिसमें सुबह जल चढ़ाया जाता। मंदिर में 2 पीतल के सिंहासन भी थे, जिनमें एक में राधा कृष्ण की मूर्ति और दूसरे में लड्डू गोपाल व काले चमकीले पत्थर के शालिग्राम विराजते थे। अम्मा व्रत त्योहारों पर सिंहासन व मूर्तियों को बालू से मांझकर चमका दिया करती थीं। पर जब से पूजा चाची ने पूजा की कमान अपने हाथ में ली थी, पूजा फर्ज अदायगी नहीं रह गई थी, दिनचर्या का एक अटूट अंग हो गई थी। पहले जहाँ पूजा आत्मसंतुष्टि के लिए की जाती थी, वहीं अब उसमें अंधश्रद्धा घर कर गई थी। पूजा के विधि विधान की विशेषज्ञ तो थी ही पूजा चाची।
टोने टोटके की भी खासी जानकारी थी उन्हें। छत्तीसगढ़ के पिछड़े हुए आदिवासी क्षेत्र में शिक्षक थे उनके पिता। उम्र के 19-20 वर्ष वहाँ बिताकर आई थी पूजा चाची। उस क्षेत्र के जनजीवन की गहरी छाप थी उन पर। आदिवासियों द्वारा किए जाने वाले टोने टुटके की उन्हें अच्छी जानकारी थी। एक से एक जड़ी बूटियों के अचूक नुस्खे कंठस्थ थे उन्हें। किसी को दाद खाज खुजली हो जाती या जुखाम अथवा पेट दर्द हो जाता तो पूजा चाची के बताए नुस्खों से शर्तिया आराम हो जाता। खुजली में नीम की छाल घिसकर लगाने की सलाह देती थीं, तो जुकाम में गर्म पानी में नींबू निचोड़ कर पिलवाती, तो पेट दर्द में हींग गर्म करके नाभि में लगाने को कहती। साथ ही मनौती मानने और प्रसाद चढ़ाने की भी सलाह दे डालती। स्वस्थ हो जाने पर दवाई को श्रेय देकर भगवान को भी इसका श्रेय देती। पूजा चाची के नुस्खों का प्रभाव घर में फैलने लगा। बीमार होने पर पहले डॉक्टर की शरण में जाने वाले घर के लोग अब उनके नुस्खों पर आश्रित हो गए। कोई छोटा बच्चा रोना बंद न करता तो चाची झट इसे नज़र लग गई है का फतवा दे डालती और मुट्ठी भर लाल मिर्च व आटे की भूसी लेकर बच्चे के सिर के चारों ओर 7 बार घुमाकर अंगीठी में झोंक देती। मिर्चा की धस उड़ती तो उसे भी अनदेखा करती और निर्णायक स्वर में कहती, देखो कहूँ भस उड़ी। अगला उनकी हाँ में हाँ मिलाने पर विवश हो जाता। पूजा चाची के देशी नुस्खे दादी माँ के नुस्खों का ही आदिवासी संस्करण थे जो अक्सर कारगर सिद्ध होते थे, पर चाची को इन नुस्खों से अधिक भरोसा अपने टोने टुटकों पर था। मसलन गंडे तावीज़ या फलानी देवी के मंदिर में प्रसाद मान लेने या फलाने मंत्र के जाप अथवा व्रत उपवास रखने पर वे प्राण प्रण से खुद ही अमल करती व घर वालों से भी करवाती। उनके धर्म के इस अंधश्रद्धा वाले पूजा ने घर भर को धर्म भीरु और विज्ञानी विरोधी बना दिया था। घर के लोग जहाँ पहले किसी काम को लेकर चिंतित रहते थे और जी जान से मेहनत करते थे, अब भली करेंगे राम वाली सोच के तहत आराम से टांगे पसार कर सोने लगे। परिणाम अनुकूल आया तो प्रभु कृपा, प्रतिकूल आया तो किस्मत को दोष। लेकिन विवाह के 5 वर्ष के भीतर जब पूजा चाची के आंचल में एक के बाद एक 3 बेटियां भगवान का प्रसाद बनकर आ गिरीं और उनके टोने टुटकों और धार्मिक क्रियाकलापों में ज़्यादा वास्ता न रखने वाली सबसे छोटी संध्या चाची के 2 बेटे हो गए तो उनके पैरों तले की ज़मीन हिल गई। उनकी पूजा का वक्त बढ़ गया। पूजा करते वक्त वे भगवान से शिकायत भी करने लगीं, लगता है भगवान बहरे हो गए हैं। पूजा करत करत हम मरी जात हैं और फल मिलत है दूसरन को। संध्या चाची के टिंकू का मुंडन हुआ और जब वो सबके पैर छूने लगा तब आशीर्वाद के रूप में आंसुओं की बरसात ही कर दी पूजा चाची ने। बोली, भगवान हमने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो हमें 3-3 देवड़ियाँ दे दी कि आज तक हंसी खुशी कोनो कार्य काज करे की नौबतें ना आई। बेटियों के मंदिर में बाल कटवा कर प्रसाद चढ़ाने की रस्म भी घर में पूरी कर ली गई। दिल पर रखी पत्थर की शिलाओं के लिए कैसा दावत, काहे का गाना बजाना। यूं इस वक्त पूजा चाची का आंसू बहाना सास को नहीं सुहाया। उनका मुंह बन गया, पर वे पूजा चाची को कुछ भी कहने का साहस नहीं जुटा पाई। हाँ, उनके चेहरे के तेवर जरूर सख्त हो गए। सास के सख्त तेवर देखकर पूजा चाची फौरन वहाँ से पलायन कर गईं, पर उनके जाने के बाद समारोह की चमक जरूर फीकी पड़ गई। क्या करे बेचारी, एक लड़का दे देते भगवान तो वाऊ का मन रही जात। अब जो तकदीर में लिखा होए वही तो होई। अम्मा ने पूजा चाची के इस असमय पलायन पर सफाई दी। फिर तो हंसी खुशी के हर शुभ अवसर का पूजा चाची की आंसुओं से भीग कर नम हो जाने का सिलसिला ही चल निकला। यहाँ तक कि नई आई बहुओं के मुंह दिखाई मौके पर भी तोहफे के साथ पूजा चाची बहू को खुश रहो का आशीर्वाद भी आंसुओं में भिगो कर ही देती। साथ ही 3 जेठानियों में से नई बनी सास से वो कहना भी न भूलती कि चलो बुढ़ापे में सेवा करे के लिए बहू आए गई है, बड़ी भाग वाली हो बड़ी जीजी। धीरे धीरे घर के लोग पूजा चाची की पूजा की तरह उनके आंसुओं के भी आदी हो गए। पूजा के साथ साथ पूजा चाची का अपनी 3 बेटियों को कोसना, अपने निपुती होने पर अपनी फूटी किस्मत पर आंसू बहाना और चाचा की सिधाई पर उन्हें लानत भेजना नित्य नियम बन गया था। वे अब अक्सर अपनी जेठानियों से कहती सुनाई पड़ती कि इलाज से लड़का हो जाता है, पर ये सुने तब ना। अम्मा बाबूजी ने इनका नाम ठीक है शिव प्रसाद रखा है। पूरे भोला भंडारी हैं, भगवान जो भी दे दें उसे ही में खुश। तो का लाला जी भगवान से कुश्ती लड़े जाके कि भगवान
हमारी निशा को लड़का काहे नहीं दे रहे हैं, लड़का दे दो वरना। जेठानियाँ जले पर नमक बुरक देती हैं। ये तो भगवान से भी सौदेबाजी करती है, ज़्यादा प्रसाद। संध्या व्यंग से होंठ तिरछे कर लेती। शायद ये प्रकृतिजन्य ही है कि बेटे माँ पर जाते हैं और बेटियाँ पिता पर। पूजा चाची की तीनों बेटियां भी अपने पिता पर गई थीं। वे माँ की पूजा के कारण अस्त व्यस्त पड़ा घर का सारा काम निपटाती, शेष समय में अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर केंद्रित रखती। फलस्वरूप ग्रेजुएशन तक तीनों निर्बाध रूप से परीक्षा की वैतरणी पार करती चली गईं। उनके ज्ञान यज्ञ में उन्हें पिता का पूरा साथ मिला। वे बेटियों के लिए अध्ययन के सामान की पूरी व्यवस्था तो करते ही, उन्हें एग्जाम दिलाने जैसे कार्य भी पूजा चाची जैसी निष्ठा से करते। बेटियों की मेहनत रंग लाई। उच्च शिक्षित बेटियों के लिए पिता को वर ढूंढने में जरा भी कठिनाई नहीं हुई। एक एक करके 6 वर्ष के भीतर ही तीनों अच्छे घरों में ब्याही गईं। पूजा चाची के सिर से बोझ उतर गया। अच्छे घर वर मिल जाने का श्रेय भी अपनी पूजा को ही दिया उन्होंने। चाची के कहे को घर के सारे बच्चे ब्रह्म वाक्य मानने लगे थे। चाची ने उनके मन में भगवान का डर, अंधविश्वास और अंध आस्था कूट कूट कर भर दी थी। वे ईश्वर से भूत की तरह डरने लगे थे। यहाँ तक कि उनमें से किसी का भी परीक्षा परिणाम जब अखबार में निकलता तो वह पहले जाकर अखबार चाची के मंदिर में रखता और बाद में उसे भगवान के चरणों को छुआने के बाद खोलकर अपना रिजल्ट देखता। पास हो जाता तो उसे भगवान की कृपा बता देती और फेल होने वाले की किस्मत को कोसती। लेकिन दिन रात पूजा पाठ करने वाली पूजा चाची की किस्मत उनसे इतना रूठ जाएगी किसी ने सोचा ही नहीं था। रात को अच्छे भले सोए थे चाचा, पर सुबह उठने लायक नहीं रहे थे। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा था उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ है। बीपी की दवा नहीं लेते थे शायद, इसलिए इतना सीरियस अटैक हुआ था। वे 15 दिन तक कोमा में रहे और 16वें दिन दुनिया से कूच कर गए थे। पूजा चाची का आसमान का सीना चाक कर देने वाला करुण क्रंदन सबका दिल दहला गया था। पूरे परिवार ने पहली बार अकाल मृत्यु से साक्षात्कार किया था। इससे पूर्व घर के मुखिया की मौत लंबी बीमारी के बाद 78 वर्ष की उम्र में हुई थी। अम्मा और उनके चारों बेटे गहरे सदमे के आलम में थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। वे चारों तो मांस मदिरा के शौकीन थे, पर भोला भैया मांस मदिरा तो क्या पान तक को हाथ नहीं लगाते थे। पर बड़े भैया का सोचना कुछ और ही था। उन्हें अब याद आ रहा है कि जब एक बार पूजा चाची के पूजा पाठ व टूटने टुटके अपनी सारी हदें पार कर गए थे तो उन्होंने भोला को टोका था, मजली को समझाते क्यों नहीं हो, उससे कहो घर को घर रहने दो, जादू नगरी ना बनाए। तिस पर मजले की आंखें छलछल आई थीं। किस पत्थर से गठबंधन कर लिया अम्मा ने हमारा। हम कहते हैं पूरब की तो वो करती है पश्चिम की। अपने पाखंडपूर्ण धार्मिक अनुष्ठानों से इसने पूरे घर को यूं अपने सम्मोहन में बांध लिया है कि इसके विरुद्ध हम अगर कुछ कहेंगे भी तो सब हमें ही दोष देंगे। सच जानो भैया, जब ये पूजा पाठ में लीन होती है तो हमारा माथा गनगनाने लगता है, पर क्या करें हम, सारे तनाव चुपचाप ही पी जाते हैं। भोला चाचा की मौत से तो अम्मा काट की ही हो गई थी। उनका बिलखना थमता ही नहीं था। उनके शरीर से जैसे किसी ने जिंदगी ही निचोड़ ली हो। उनके चेहरे पर झुर्रियों का पूरा जंगल ही उगाया था। झुकी कमर और झुक गई थी। घर के सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था कि इंटर कॉलेज के प्रवक्ता उनके सबसे प्रिय चाचा को घर के सारे मर्द बांस की टिकटी में बांधकर कांधे पर लाद कर कहाँ छोड़ आए हैं। चाचा के पास ढेर सी कहानियों की किताबें जो वे उन्हें पढ़ने को देते थे ही नहीं, ढेर सी कहानियाँ भी थीं जो वे रात को छत पर बैठकर उन्हें सुनाया करते थे। अलबत्ता चाचा के मरने के बाद पूजा चाची में घर वालों ने एक बदलाव जरूर देखा। उन्होंने जीवन में पहली बार अपनी तीनों बेटियों के आंसू पोंछे और उन्हें गले से लगाया, उनके साथ सामूहिक विलाप किया और फिर उन्हें चुप भी कराया, वरना इससे पूर्व वे उन्हें जन्म देने भर की गुनहगार थीं। शेष उनके पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह जैसे गुरुतर दायित्वों के निर्वहन में उनकी कोई भागीदारी नहीं थी। सब कुछ चाचा अकेले ही करते थे। दरअसल शुरू से ही पूजा चाची हर बार बेटे की उम्मीद लगाती थीं, पर जब बेटी जन्मती तो टूट जाती थीं, गहरे दुख और अवसाद में डूब जाती थीं। जचगी के बाद की पौष्टिक खुराक से मुंह फेर लेती थीं। सूनी सूनी आँखों से अपने कमरे में प्रेम जड़ी भगवान की तस्वीर को देखा करती थीं, पर फिर धीरे धीरे जीवन की मुख्य धारा में लौट आती थीं।
बेटा ना होने के दुख के साथ वे बिल्कुल अकेली थी। उन्हें घर वालों से शिकायत रहती कि कोई उनका दुख नहीं समझता। किसी के बेटा ना होता तो पता चलती निपुती होने की तकलीफ। पर इस बार इस पहाड़ से दुख की घड़ी में घर वालों को ये देखकर अच्छा लगा था कि पिता के ना रहने पर माँ ने बेटियों को अपना लिया था। पर थोड़ी देर बाद जब पूजा चाची के तेजाबी शब्द घर के लोगों के कानों में पड़े थे तो पूजा चाची के प्रति उनके मन में उपजे सद्भाव को तुरोहित होने में देर नहीं लगी थी। सब सन्न रह गए थे और हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे थे, जैसे एक दूसरे से पूछकर समझने की कोशिश कर रहे हों कि ये क्या कह रही हैं, क्या अर्थ है इसका। यूँ शब्द इतने कठिन भी नहीं थे कि समझने में दिक्कत हो। शीघ्र ही तीनों बड़े भाई जान गए थे कि निशाना वे तीनों ही हैं, कि घर में 3 बड़ों के होते मौत की चली उनमें छोटे को ले उड़ी थी। ये नाइंसाफ़ी पूजा चाची को हजम नहीं हो रही थी। उन्हें पति की मौत का दुख तो था ही, ईश्वर के अन्याय पर भी कम रोष नहीं था। दुख की इस दहला देने वाली घड़ी में अम्मा सारे भाइयों भतीजों व जेठानियों को गहरा आघात तो लगा ही था, शोक प्रकट करने आए लोग भी अवाक रह गए थे। अपने पति के दिवंगत होने के कुछ हफ्ते बाद ही जब घर की दिनचर्या पटरी पर लौट आई थी, पूजा चाची बिना किसी को कुछ बताए अपने भाई के साथ मायके चली गई थी। आज अम्मा के अति इसरार पर बड़ी ने पूजा चाची के पूजा के सिलसिले को बनाए रखने के लिए मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ किया है। सबके बीच प्रसाद के रूप में जलेबी बांटी है। पर जैसे ही वो अपने पति के हाथ में जलेबी रखने लगी, बड़े ने अपनी पत्नी की ओर यूं खा जाने वाली निगाहों से देखा जैसे वो उनकी पत्नी नहीं दुश्मन हो। अभी आप सुन रहे थे लेखिका शशि श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी रिश्तों का तर्पण। उम्मीद है इस अंधविश्वास पर आधारित कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, या आसपास आपने इस तरह के दृश्य देखे भी होंगे। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।